कश्यप अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। इसके साथ ही लोगों से वो अपील करते हुए भी नजर आए हैं कि अपने घरों से बाहर निकलें, वोट कास्ट करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दें। तो लगातार सुबह से ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाओं की खासकर भागीदारी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी जो युवा हैं वो भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए केदार कश्यप वोट कास्ट करते हुए। और बस्तर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं बस्तर में जिसके आधार पर जनता वोट कर रही है। हालांकि जो वोटर्स होते हैं वो खुलकर नहीं बताते हैं कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। और ये देखिए केदार कश्यप अब वोट कास्ट कर चुके हैं और अब निकलते हुए शायद मीडिया से मुखातिब भी हों, लेकिन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और खासकर अगर हम बस्तर लोकसभा सीट की बात करें, ये देखिए सत्यप्रकाश जी जुड़े हैं हमारे साथ। वोट कास्ट उन्होंने कर दिया है और अब हमारे साथ मौजूद हैं। केदार जी, पहले ये चिन्ह आप दिखा दीजिए। मैं समझ रहा हूं आपको बड़ी जिम्मेदारी है, कई क्षेत्रों में जाना है, लेकिन ये दिखाइए क्योंकि इससे लोग प्रेरित होते हैं। तो ये केदार कश्यप जिन्होंने वोट कास्ट अपना कर दिया है, सूबे के मंत्री हैं, इनके भाई एक बार विधायक यहाँ थे, इनके पिता स्वर्गीय बलिराम कश्यप 4 बार यहाँ से सांसद थे, इनके भाई माफ करिएगा सांसद थे वो भी। केदार जी, वोट कास्ट आपने कर दिया, आपके मन में क्या मुद्दा था? क्योंकि हम लोगों से पूछ रहे हैं क्या मुद्दा था, आपके मन में क्या मुद्दा था? देखिए, हमारे मन के अंदर में देश हित सबसे बड़ा मुद्दा है। आज देश उत्तरोत्तर प्रगति करे। 75 वर्षों में जो स्थान हमारे देश को प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन पिछले कुछ 10 वर्षों में हमारे देश ने जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की पकड़ मजबूत हुई है, विदेश नीति हमारे यहाँ की जिस तरीके से लोग हमको मानने लगे हैं। पहले हमको पाकिस्तान आंख उठाकर देखता था, चाइना हमको आंख उठाकर देखता था, लेकिन आज उसकी हिम्मत को किस तरीके से क्रश किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। पाकिस्तान चाइना के साथ साथ मुझे लगता है बस्तर में अब नक्सली भी आंख उठा के ज्यादा नहीं देखेंगे। देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोग बुलेट छोड़ करके बैलेट की ओर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और विषम परिस्थिति के बावजूद भी लोग अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र की ओर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं कि वहाँ तक सड़कों की जाल बिछे, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, वहाँ के बुनियादी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो, और उस बात को लेकर के लोग अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं। आपको जाना है कहीं? मैं एक सवाल और पूछ के आपसे बातचीत खत्म करूंगा, और सवाल मेरा ये है कि अगर बस्तर से जनप्रतिनिधि यहाँ बन जाते हैं, सांसद अगर बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो फिर क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारी प्राथमिकता शुरू से रही है। हम लोगों ने लगातार यहाँ के विभिन्न मुद्दों के लिए, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी के लिए हो, रोड कनेक्टिविटी के लिए हो, चाहे हमारे नेट कनेक्टिविटी हो, और स्वास्थ्य सुविधा है, एजुकेशन सिस्टम है, इस सब से सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है और बहुत कुछ हमने लड़ करके हासिल भी किया। लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है और उससे बेहतर करने की दिशा में हम लोग काम करें। और हम चाहेंगे कि जब हमारे सांसद चुन के आए तो वो इन विषयों को लेकर के केंद्र तक अपनी आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी बातचीत करने के लिए। तो केदार कश्यप, और इन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और ये कह रहे हैं कि देश में जिस तरह से काम हुआ है और छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खासतौर पे जिस तरह से काम होना चाहिए, आगे होगा, इन सब विषय है और ये सब मुद्दे हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कि राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है।